वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ नेम रिएक्शन। आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डार्क चेन कंडेंसेशन रिएक्शन की कुछ क्वेश्चंस। सो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करो। देखो साइक्लोहेक्सानोन दिया गया है, उसके साथ इसका नाम क्या है बोलो? अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर उसके साथ साइक्लोहेक्सानोन और उसके साथ क्या दिया गया, इसका नाम क्या है? अरे बोलो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। सो ये क्या है? बेसिकली बेस है और बेस के साथ क्या दिया गया है? ये एक सॉल्वेंट है, टर्शियरी ब्यूटानॉल। और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन को करना पड़ेगा, तभी हम क्या जनरेट करेंगे? ए। क्वेश्चन यही है कि आइडेंटिफाई ए टू एफ, ए बी सी डी ई एफ क्या होगा वही हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो पहला क्वेश्चन की मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। सो पहला क्वेश्चन की सॉल्यूशन यही होगा, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है बोलो? एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये दो ग्रुप से अटैच्ड है। ये दो ग्रुप क्या इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई। सो माइनस आई अगर शो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेगा, तो ये दो हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। और बेस प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है, ये क्या है? बेस ही तो है। तो बेस आके इस हाइड्रोजन को अगर एक्सट्रैक्ट करे, बेस आके अगर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? इंटरेक्शन तो जरूर होगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, एकदम सामने देखना। इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा ना, तो CH और उसके साथ क्या है? एक हाथ में COET, एक हाथ में Cl। सो ये ऐसा मॉलिक्यूल जनरेट होगा। आप क्या करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में? ये O माइनस इसका सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, और जब जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है? जब जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर घटता है ना। सो इसलिए ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट जनरेट होता है। यही बेसिकली रीजन है क्यों ये कार्बन और Cl की बॉन्ड टूट रहा है। इज इट क्लियर? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड जरूर टूटा होगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। सो यहां पर क्या होगा? बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक जनरेट होगा। सो A will be this molecule. अब सेकेंड क्वेश्चन क्लेरेंट बुक की सवाल है। पहला क्वेश्चन जीजाग्ली बुक की सवाल था। सो सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा। सो बेस प्रेजेंट है, वो आके इस हाइड्रोजन को अगर ले ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट व्हाट मॉलिक्यूल? यहाँ पर पीएच, यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और उसके साथ बेसिकली एक CH प्रेजेंट है, एक हाथ में Cl है और एक हाथ में COMe है। एक चीज यहां पर होगा क्या? O माइनस इसका सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा और ये बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली वी विल फॉर्म व्हाट मॉलिक्यूल? वी विल फॉर्म पीएच कार्बन, यहां पर भी पीएच, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर क्या होगा? CH आ जाएगा और CH के साथ क्या होगा? COH के साथ क्या होगा? COMe। मैं यहां पर छोटा करके लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। सो COMe आ जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा। सो आप ऐसे अगर लिखोगे तो अच्छा लगेगा।
ओके, सो एक चीज अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, सो इन दैट केस क्या होगा, अगर पीएच की लेट अस टेक, अगर पीएच अबव द प्लेन है, इन दैट केस ये जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसको बिलो द प्लेन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम प्लेन में आ जाए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा जो अबव द प्लेन होगा। अगर दो चीज ही अबव द प्लेन होगा, इन दैट केस आल्सो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, बट प्रोडक्ट की यील्ड घट जाएगा। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, अगर ये अबव द प्लेन हो और ये बिलो द प्लेन हो। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। सो हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, दिस मॉलिक्यूल बेसिकली इक्विवेलेंट टू बी। यहां पर कोई मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, तो यहां पर कोई बात ही नहीं होगा। सो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, एसिडोफेनॉन के साथ अगर ये मॉलिक्यूल और इन्हें इमेज टू दे दे, इन दैट केस क्या होगा। सिमिलरली ये भी एक बेस है, बेस का काम क्या होगा, हाइड्रोजन को ले लेना। अब ये जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, बेसिकली यहां पर मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं, तो यहां पर CH3 एक यहां पर होगा, और यहां पर ऑक्सीजन, और यहां पर क्या होगा CH, यहां पर क्या होगा COET, और यहां पर Cl। सो ये इसका सिग्मा स्टार में डालेगा। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट व्हाट, वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट। अगर यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए तो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप की मिथाइल और एस्टर की वो ऑपोजिट रहेगा। अगर सेम हो जाएगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन से जो इस मॉलिक्यूल की यील्ड होगा अगर सेम प्लेन में आ जाए तो उसका कम हो जाएगा। और अगर ये मिथाइल अबव द प्लेन है और अगर ये एस्टर बिलो द प्लेन है, इन दैट केस जो यील्ड आएगा उस प्रोडक्ट की यील्ड उसमें ज्यादा आएगा। सो ये प्रोडक्ट होगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू C। ये 3 क्वेश्चन पहले नोट करो अच्छे से। अब आते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या होगा, देखो सेम ही कंसेप्ट है। यहां पर क्या दिया गया है, एक एल्डिहाइड दिया गया है, एल्डिहाइड के साथ क्या दिया गया है, अल्फा हेलो एस्टर, और उसके साथ एक बेस दिया गया है। बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, सो OET माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, बोलो नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो क्या होगा, बेसिकली मैं राइट साइड में दिखा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल एमी यहां पर एक प्रेजेंट है, उसके साथ कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। और यहां पर क्या प्रेजेंट है, बेसिकली तो कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। अगर नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, यहां पर इस कार्बन के एक हाथ में CH3 है, एक हाथ में Cl है, और एक हाथ में क्या है, COMe है ना। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और Cl बाहर जाएगा, Cl बाहर जाएगा। सो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होगा वो मैं यहां पर ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा। ओके, सो यही हमारा प्रोडक्ट होगा। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। सो इसको नोट कर लो, दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू D। अब यहां पर अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी एक क्या है, बोलो अल्फा हेलो एस्टर है। बेसिकली मैंने पहले क्लास में क्या बोला था,
हेलोजन जो डार्जेन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग लेते हैं वो क्लोरीन होता है। सो अगर ब्रोमीन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी तो एक अल्फा हेलो एस्टर ही है। अब यहां पर क्या दिया गया, एक बेस और बेंजीन दिया है। सो क्या रिएक्शन होगा, बेसिकली यहां से हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। सो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे साथ नोट करते जाना, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। सो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ ना। सो पीएच CH O माइनस, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब इस कार्बन के एक हाथ में Br है और एक हाथ में क्या है बोलो, अरे बोल तो दो ना, COET है ना। यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा। सो ये इसका सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इसलिए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट आएगा यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा। ओके, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू E। अब लास्ट सवाल, ये डार्जेन रिएक्शन नहीं है, डार्जेन टाइप रिएक्शन है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्फा हेलो एस्टर नहीं है। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो बेस तो प्रेजेंट है, बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। अरे बोल तो दो ना यार, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर R1 R2 कर लो। अब यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ। अब इस कार्बन की लेफ्ट साइड में Cl है और राइट साइड में SO2 है। सो एक हाथ में Cl होगा और एक हाथ में क्या होगा बोलो, SO2 होगा ना। आप सेम टाइप की रिएक्शन होगा, इसका सिग्मा स्टार में डोनेट करेगा और ये Cl बाहर जाएगा तो R डैश हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर क्या होगा SO2 और एक हाथ में क्या होगा हाइड्रोजन हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड डार्जेन कंडेंसेशन रिएक्शन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।